Good morning, students. I am Anjana Verma, from Assistant Professor from Sagar Institute of Research and Technology Excellence, and I am also part of SAGE group. Today, I will start the next topic of fourth unit, which is function-oriented design, compare with the object-oriented design. Now we will see the design strategy of software has two division, we can say two categorization. First is structure design and the second is object oriented design. Structure design always start with the whole function to specialized function goes, we are going to the special part, and object oriented we are coming from the specialized part to the generalized part. Structure oriented design and techniques is mostly based on the divide and conquer strategy. एक फंक्शन बड़ा बना लिया, उसको धीरे धीरे डिवाइड करते जाते हैं एंड फंक्शन करते हुए नीचे आते जाते हैं. where a problem is broken into several small problems and each small problem is individually solved until the whole problem is solved. ऊपर एक होल पार्ट है, उसको हम डिवाइड करते जा रहे हैं और हर पार्ट को सॉल्व करते जा रहे हैं और डिवाइड करते हुए नीचे आते जा रहे हैं. रूल्स ऑफ द कम्युनिकेशन अमंग द मल्टीपल मॉड्यूल्स. एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स जब हम ब्रोकन करेंगे तो उनमें रूल्स रहेंगे कुछ. कोहेजन एंड कपलिंग. कोहेजन रूल मीन्स दे आर रिलेटेड इंट्रा मॉड्यूलर. फंक्शंस अंदर ही एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे एलिमेंट्स और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी बट नॉट आउटसाइड द फंक्शन. एंड इन कपलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द मॉड्यूल्स होगा. इंटर मॉड्यूल्स यानी दो मॉड्यूल के बीच में जब हम कम्युनिकेट करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे, वहाँ से वैल्यू रिटर्न कराएंगे. दो पार्ट हैं इसमें. कोहेजन मीन्स मॉड्यूल के अंदर ही एक दूसरे के साथ काम करना है, इंट्रा मॉड्यूलर फंक्शंस, एंड इंटर मॉड्यूलर 2, 4, 6 जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना. अ गुड स्ट्रक्चर डिज़ाइन तभी होती है जब हम हाई कोहेजन रखें, मतलब अंदर ही हम फंक्शनैलिटी करें. एक मॉड्यूल के अंदर कम से कम दूसरे मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी हो, दैट इज हाई गुड स्ट्रक्चर डिज़ाइन कहलाती है. एंड लो कपलिंग होनी चाहिए, तो उसको गुड डिज़ाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है. In function-oriented design, system is comprised into many sub-smaller parts known as functions. Follow divide and conquer methodology. The function module can share information among themselves by means of information. यदि दो modules हैं तो information passing के through, parameter passing के through या globally information के through एक दूसरे को information pass करते हैं. Globally information रखने से problem ये है कि memory will be engaged for all over the program. और पैरामीटर पास करने के समय हम दूसरे मॉड्यूलर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जहाँ पे कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है. डिज़ाइन प्रोसेस में होल सिस्टम इज सीन एज हाउ डेटा फ्लोज इन द सिस्टम बाय मीन्स ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम. वी विल मेक अ डेटा फ्लो डायग्राम फॉर दिस डिज़ाइन स्ट्रक्चर को समझने के लिए. एंड डेटा फ्लो डायग्राम डिपिक्ट्स हाउ फंक्शन चेंजेस डेटा एंड स्टेट of the entire system. Entire system is logically broken into smaller units known as functions on the basis of the operations. DFD में छोटे छोटे functions होंगे, operations होंगे और वहाँ पे you can see कि how function and the state of the flow of your program will flow. ये हो गई हमारी फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन टेक्निक, जिसमें हमने एक मॉड्यूल को बहुत सारे मॉड्यूल सब मॉड्यूलर पार्ट में बांटा और उनके बीच का इंटरेक्शन देखा बाय कोहेजन एंड कपलिंग. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट वर्क्स अराउंड द एंटिटीज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इंस्टेड ऑफ फंक्शंस. इन्वॉल्व द सॉफ्टवेयर सिस्टम. यहाँ पर हम लोअर जो पार्ट है सबसे छोटा एंड स्मॉलेस्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. ऑब्जेक्ट के थ्रू काम करना स्टार्ट करके अपर साइड में जाते हैं. मीन्स हमारा जो लेवल है बिल्कुल एटॉमिक साइज से स्टार्ट होता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं लाइक क्लासेस. मीन्स
सिमिलर टाइप के characteristics functions जहाँ पे होंगे, you can say it class. For example, human is a class having same type of attributes, 2 eyes and 2 legs and 2 hands, and having same type of operations like movement, running, eating. And object means an instance of a class is known as object, जिसके थ्रू हम एक्चुअली में फिजिकल एंटिटी का काम करेंगे. एनकैप्सुलेशन मीन्स रैपिंग ऑफ डेटा and operations in a class known as encapsulation. Inheritance means the access of properties and functions in subclass from superclass. Polymorphism means एक ही function के different input होते हैं तो we can get different outputs. पॉलीमॉर्फ होंगे, एक ही चीज़ के बहुत सारे फॉर्म्स जब हमें देखने मिलते हैं, दैट इज़ नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी की इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं. इनके थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग होती है. आफ्टर दैट हम देखेंगे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अप्रोचेस. 2 होते हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप. टॉप डाउन अप्रोच मीन्स जो हमने फंक्शनल डिज़ाइन में देखा कि system composed of more than one subsystems and contain number of components. Top down design takes whole software system as an entity and उसको क्या कर रहे हैं, divide and conquer method से decompose कर जा रहे हैं. डिज़ाइन स्टार्ट विद द जनरलाइजेशन. ऊपर मेन जनरल थिंग होगी एंड धीरे 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 उसको हम स्पेसिफिक पार्ट में ले जाते जा रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, डायरेक्टर ऑफ अ कॉलेज इज जनरल. आफ्टर दैट हम डिपार्टमेंट्स में उसे बांटेंगे. आफ्टर देन डिपार्टमेंट की फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स नीचे लाते जाएंगे, स्पेसिफिक होता जाएगा. एंड टॉप डाउन डिज़ाइन इज मोर सुटेबल व्हेन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन नीड टू बी डिज़ाइन फ्रॉम स्क्रैच एंड स्पेसिफिक डिटेल्स आर. जब हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो जहाँ हमें नहीं पता होता है कि नीचे का मॉड्यूल क्या होने वाला है, तब हम इस डिज़ाइन को फॉलो करते हैं और मोस्टली फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन में ये यूज़ होता है. दूसरा अप्रोच इज बॉटम अप अप्रोच, जहाँ पर कि डिज़ाइन मॉडल स्टार्ट विद द मोस्ट स्पेसिफिक एंड बेसिक और एटॉमिक कंपोनेंट, प्रोसीड विद द कंपोजिंग, यानी धीरे धीरे कंपोज करते करते हाई लेवल कंपोनेंट्स में हम ऊपर जाते जाते हैं. मीन्स वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरलाइज. इट कीप्स creating higher level components until the desired system is not evolved in the one system. Bottom up strategy is more suitable when a system need to be created from the existing system. जब हम atomic part को लेकर जनरलाइज पार्ट में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वी नो द एग्जिस्टिंग सिस्टम और उससे हम कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वेयर बेसिक प्रिमिटिव्स कैन बी यूज्ड for the newer system, mostly used in the object-oriented design. Reality ये है कि both top-down and bottom-up approach are not practically individually. मतलब अकेले एक पार्ट को हम हमेशा अप्रोच नहीं करते हैं. A good combination of both is used in the real life. So we have seen here what is functional design part and what is object oriented, what is top down strategy and what is bottom up approach. Till this we will finish this lecture, and we are also a part of SIRTE and of SAGE group. Thank you, and for the till next lecture, goodbye.